Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो कुछ लद्दाख में हो रहा है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। जूते पड़े थे चीन को। छोटे से वियतनाम ने पतलून उतारी थी चीन की और पतलून उतार के नंगा दौड़ाया था। बहुत जरूरी है कि एक्सेलरेटर से पैर हम लोग ना हटाएं। चीनियों की हवा अगर निकालनी है, देखिए पेट में लात मारो, चाइना को पेट में लात मारो। हिम्मत नहीं है मोदी में, जो ये कह रहे थे ना ये सब की चीन का नाम नहीं ले सकते, उनसे बोलो चीन का नाम तो अभी भी नहीं लिया, चीन की जमीन गिर ली। इस एरिया में इंडिया घुसा, उसने चीन को धकेला और एक हाइट जो है वो उसने चीन से ले ली। कहावत है कि किसी पहलवान के शक्ति का अंदाजा तब लगता है जब वह अखाड़े में उतरता है। पिछली बार 1979 में चीन वियतनाम के खिलाफ युद्ध के अखाड़े में उतरा था और उस समय वियतनाम ने उसकी ऐसी दुर्गति की थी जिसकी मिसाल इतिहास में शायद कम ही मिलती है। पुनः 41 साल बाद अब उसका पाला भारत से पड़ा है। 15-16 जून की रात धोखे से गलवान घाटी में चीन ने जो किया था उसका बदला लेने के लिए भारतीय सैनिक मौका ही ढूंढ रहे थे और वह मौका पिछले 29-30 अगस्त को मिल ही गया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का वह हाल किया जिससे उनके वियतनाम द्वारा दिए गए जख्म भी ताजा हो गए होंगे। चीन भले हार मान ले, पर चीन की प्रोपेगेंडा टीम हार नहीं मानती। सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तथाकथित राजनेता, डिफेंस एनालिस्ट, पत्रकार के रूप में चीन का ढोल बजाते रहती है। पर अब की बार 29-30 अगस्त की रात जो हुआ, अब उन लोगों की जुबान इस संबंध में जुगाली करना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि चीन के नाम का माला जपने वाला पाकिस्तान मीडिया भी भारत का तराना गा रही है। आइए सुनते हैं। इंडिया और चाइना के दरमियान जो महाज खुला हुआ है, अब इसमें आग भड़क रही है। इंडिया ने तिब्बत के कमांडोज के जरिए चाइनीज फौजियों को मजा सिखा दिया। चाइना के मजीद 2 चोटियों पर कब्जा कर लिया। जो कुछ लद्दाख में हो रहा है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। बहुत जरूरी है कि एक्सेलरेटर से पैर हम लोग ना हटाएं। चीनियों की हवा अगर निकालनी है, देखिए अब हम लोगों ने ना वही चीज करनी शुरू कर दी जो चाइनीज हमारे साथ कर रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चाइनीज क्या करते थे, उनके जनरल्स हमारे जनरल से बात कर रहे हैं और यहां पे चाइनीज हमसे लड़ रहे हैं। बातचीत भी चल रही है, लड़ भी रहे हैं, बातचीत भी चल रही है, लड़ भी रहे हैं, ये सब मामला चल रहा है। अब इंडिया ने यही करा, ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत भी चल रही है, ठोक भी रहे हैं चाइनीज को। नाउ द चाइनीज आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, राइट? वी आर डूइंग एग्जैक्टली दैट बिकॉज वी हैव नाउ अंडरस्टूड दैट द चाइनीज रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ एंड वी हैव स्टार्टेड शोइंग द चाइनीज एग्जैक्टली दिस। और अब चाइनीज के लिए आगे चल के ये बड़ा महंगे का सौदा पड़ने वाला है। क्यों? इंडियन नेवी ओशंस में एक्टिव हो गई है। दे हैव रियलाइज्ड दैट गेम वहां पे हो रहा है। साउथ चाइना सी के अलावा उनकी जो भी ट्रेडिंग रूट्स है ना, साउथ चाइना सी में जैसे उन्होंने बेसिस बनाए हैं वहां से, दे आर कमिंग फ्रॉम देयर, उनकी ट्रेड रूट्स हैं। नॉट जस्ट साउथ चाइना सी, देयर इंटायर लूप विच गोज राउंड एंड गोज टू द मिडल ईस्ट। वहां पे इंडियन नेवी है। वहां पे आपके आइलैंड्स हैं यार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं आपके पूरे, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं पूरे। वी हैव गॉट 100 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यू कैन से। अगर आप उन आइलैंड्स को एक एयरक्राफ्ट, स्टैटिक एयरक्राफ्ट कैरियर देखें तो वहां पे अपनी स्क्वाड्रन्स लगाइए अगर आपके पास एयरक्राफ्ट है तो। इन द मिडल ऑफ द ओशन यू हैव एन आइलैंड यार। एयर स्ट्रिप बनाओ, वुम, टेक ऑफ, यू आर एवरीवेयर देयर एंड द चाइनीज रिकॉग्नाइज दिस, दे रियलाइज दिस। इसीलिए तो आपका फोकस 50-60-70 साल से आपका नॉर्थ रखा है जबरदस्ती चाइना ने, पाकिस्तान ने जबरदस्ती आपका फोकस। पाकिस्तान इज द लैप डॉग ऑफ द चाइनीज, खुद तो उसकी ना कोई वजूद है ना कोई औकात है। अब चाइना को जो जाके स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने ठोका है ना अभी वहां पे जाके, और चाइनीज टेरिटरी ऑक्यूपाई करी है जो 1962 में गई थी, पूरी नहीं, उसका बहुत छोटा सा टुकड़ा। हिम्मत नहीं है मोदी में, जो ये कह रहे थे ना ये सब की चीन का नाम नहीं ले सकते, उनसे बोलो चीन का नाम तो अभी भी नहीं लिया, चीन की जमीन घेर ली। वो हमारी है जो चीन ने ली थी, घेर ली बिना नाम लिए। नाम लेने की क्या जरूरत है? अब देखिए चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं। लोग ये कहते हैं ना कि साहब बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ है चाइना की, कोई मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है। जाइए गूगल पे और देखिए चाइना ने कितनी लड़ाइयां लड़ी और कितनी जीती हैं। लास्ट लड़ाई जो लड़ी थी 1979 में वियतनाम के साथ, जूते पड़े थे चीन को। छोटे से वियतनाम ने पतलून उतारी थी चीन की और पतलून उतार के नंगा दौड़ाया था चीन को। डिक्लेयर वॉर ऑन चाइनीज बिजनेस। भाई जो आप कर रहे हैं बॉर्डर पे, लद्दाख पे, उसमें तो खून खराबा हो ही रहा है।
गलवान में हमारे भाई शहीद हुए कि नहीं हुए? उससे चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जबकि ज्यादा चाइनीज मारे, चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना को पेट में लात मारो, चाइना को पेट में लात मारो। जो एक बफर जोन बन गया था, बफर जोन वो इलाका होता है कि एक तरफ एक मुल्क, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क, बीच में एक ऐसा एरिया जहां पे दोनों मुल्क नहीं आएंगे और फैसला करने के लिए दोनों मुल्क बैठते और बफर जोन के ऊपर बाद में फैसला हो जाता। लेकिन ये बीच में एक ऐसा इलाका होता है जिसमें दोनों फौजें नहीं आती। इस एरिया में इंडिया घुसा, उसने चीन को धकेला और एक हाइट जो है वो उसने चीन से ले ली और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। या अभी अमेरिकन और इजरायली जो हैं वो पहुंचे हैं यूएई में, उनका पहला जहाज भी वहां पे पहुंच गया इसराइल का यूएई के अंदर। तारीखी मामला है, तारीखी लम्हा है, लेकिन बड़ा अफसोसनाक है मुसलमानों के लिए। बहरहाल वो अपना जो इत्तेहाद है उसको मजबूत करके खड़ा कर रहे हैं, सऊदी अरब को अपने साथ शामिल करना चाह रहे हैं और एक अरब खित्ते के अंदर अपनी पावर बना रहे हैं कि ये करीब तरीन इलाका है, यहां पे तो कंट्रोल करो। अब इस वक्त चीन और इंडिया की अफवाज जो हैं ये दुनिया की दो बड़ी ताकतवर और उस तरह की फौजें बन चुकी हुई हैं। 29 और 30 की दरमियानी रात को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर तकरीबन 2000 के करीब जो हैं वो चाइनीज फौजी जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर उनकी एक पोस्ट थी इंडिया की लखौक पोस्ट, वहां से लखौक पोस्ट के इस का नाम है, वहां से उन्होंने मुकाबला किया है, लेकिन उन्होंने हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जो है उस पर कब्जा कर लिया। और उस जो चाइनीज जो थे, जो इंडियन जो थे वो लेक के आसपास इस तरफ आ गए थे, उसके अपना शुमाली किनारे की तरफ, उसको धकेल के उन्होंने जनूबी किनारे पर भेज दिया। अब इस वक्त लेक के एक तरफ चाइनीज बैठे हुए हैं और दूसरे उस तरफ। उसका फायदा ये होता है कि जब आप लेक के इस तरफ बैठे हो तो ये बीच का पूरा इलाका जो कि जो है खुंजराब से आगे सड़क जो जाती है वो सेफ हो जाता है, क्योंकि अगर आप लेक के उस तरफ हो तो आप गोला आएगा तो इस तरफ भी गिरेगा तो आपकी ट्रैफिक जो डिस्टर्ब हो जाएगी। सही, हम किसी न किसी वॉर के अंदर तकरीबन एंटर हो चुके हुए हैं सर, ये पाकिस्तान को अंदाजा है। इनका तराना है जिसमें सिंध मराठा वाला जो आता है, सिंध का लफ्ज शामिल है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा अपील गई थी कि सिंध हमारे साथ नहीं है तो इसके तराने में क्यों शामिल करते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील रिजेक्ट कर दी कि नहीं, सिंध रहेगा उसके अंदर। सही, यानी जिस कौम का वो तराने के अंदर वो यानी पाकिस्तान के हिस्से शामिल हों, आप खुद सोचें वो क्या क्या जब वंदे मातरम के साथ तराना आता। चीन कोई ऐसा अजेय देश नहीं है जिसको जंग में परास्त ही न किया जा सके। इसके 3 मुख्य कारण हैं। चीन की आर्मी बैटल हार्डेड नहीं है। तात्पर्य 1979 वियतनाम युद्ध के बाद कोई भी युद्ध चीन ने नहीं लड़ा है और उसको उस युद्ध में भी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा, चीन की रक्षा तैयारी कैसी है इसके बारे में कोई सटीक सूचना विश्व को प्राप्त नहीं है। चीन अपने प्रोपेगेंडा मशीनरी से सेलेक्टिव रूप से अपने शक्ति का बखान कराते रहता है। तात्पर्य, जो चीन के युद्ध के साजो सामान के बारे में विश्व को जानकारी दी जाती है, ढिंढोरा पीटा जाता है, उससे कम ही उसके पास होगा। चीन को आज के तारीख में किसी भी विश्व के देशों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि उसके पड़ोसी देश भी उससे बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं और वे भारत का समर्थन देने का वादा कर चुके हैं। हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है और सजग है। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, चीन के प्रोपेगेंडा मशीनरी से दूरी बनाए रखे। ये चाटुकार प्रोपेगेंडा टीम के लोग प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि इस क्रम में वे भारतीय सेना के मनोबल को भी आहत कर रहे हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय